जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की क्लास। दोस्तों, मैथ की क्लास में आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 11। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास करेंगे स्टार्ट क्लास नंबर 22। इससे पहले मैं क्लास 21 तक पढ़ा चुका हूँ, जिसको कि मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। प्लीज़ अगर आपने वो लेक्चर्स ना देखे हो तो प्लीज़ पहले आप उन लेक्चर को जाके देखिए, फिर इस क्लास को देखिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में, कोण के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए करते हैं आज अपना चैप्टर स्टार्ट। चलिए देखिए दोस्तों, आज हमारा क्या चैप्टर नंबर 11। इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम। बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, वक्र, किरण एवं कोण की अवधारणा। बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, वक्र, किरण, कोण की अवधारणा। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बताइए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, प्लेन, कर्व, रे एंड एंगल, रे एंड एंगल। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए सबसे पहले क्या है, तल। तल तल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए। प्लेन। क्या कहते हैं, प्लेन। प्लेन। आइए देखते हैं क्या होता है। वस्तु का वह भाग जो उसके बाह्य स्वरूप का निर्धारण करते हैं और जिसे हम छूकर उसकी आकृति का पता कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम तल कह सकते हैं। यानी कि अगर एक पेपर है, एक प्लेन पेपर की शीट लेते हैं आप, तो उससे जो भी लाइन हमारी गुजरेंगी वो किससे होकर गुजरेंगी, एक प्लेन से होकर गुजरेंगी। वस्तु का वह भाग जो उसके बाह्य स्वरूप का निर्धारण करते हैं, बाह्य मतलब बाहरी, और जिसे हम छूकर उसकी आकृति का पता कर सकते हैं, जिसे हम छूकर उसकी आकृति का पता कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अगला देखते हैं। रेखा गणित में तीन चीजें प्रमुख हैं। क्या है, तीन चीजें मुख्य हैं। देखिए क्या क्या मुख्य हैं। पहला बिंदु। पहला क्या है, बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट। दूसरा क्या है, रेखा। दूसरा क्या है, रेखा यानी कि लाइन। तीसरा क्या है, समतल। समतल यानी कि तल, यानी कि तल। तल को ही क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमने प्लेन, प्लेन हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपने बिंदु और रेखा के बारे में। आइए देखिए, बिंदु क्या होता है। बिंदु मैंने आपको भी बताया, पॉइंट। बिंदु केवल एक स्थान है। क्या है, एक स्थान है। जैसे हमने ये बिंदु मार दिया है ना, ये बिंदु हमने मार दिया, तो ये क्या है, एक पॉइंट मेरा है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है, ये केवल एक स्थान है। देखते हैं एक रेखा क्या होता है। रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लाइन। क्या कहते हैं, लाइन। रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। क्या होती है, या तो दो पॉइंट हो मेरे, या फिर दो से अधिक बिंदुओं के बीच की क्या बोलते हैं, दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया, इनके बीच की जो दूरी है ना, अब ये क्या बन गया, एक क्या बन गया मेरा, एक बताइए, रेखा बन गया। क्या बन गया, एक रेखा बन गया। ठीक है दोस्तों, रेखा की चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती, हमेशा रखना। अगर कोई आपसे कहता है रेखा की चौड़ाई या मोटाई होती है क्या, तो बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इसकी केवल क्या होती है, बताइए, एक लंबाई। देखिए लंबाई है ना, क्या है इसकी, एक केवल लंबाई होती है। इसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है। आइए अगला देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन। देखिए सबसे पहले क्या है, सीधी रेखा। क्या है, सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन। देखिए ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर देखते हैं क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। वक्र रेखा यानी कि वेव्ड, यानी कि वेव्ड, वेव्ड लाइन यानी कि कुछ इस तरह की लाइन मेरी, क्या कहते हैं हम इसको, वेव्ड लाइन कहते हैं। अगली मेरी क्या है, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई, लेटी हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अगली क्या है, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइन है, यानी कि खड़ी लाइन है, यानी क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल। पहली हमारी सीधी रेखा, दूसरी वक्र रेखा, तीसरी क्षैतिज और चौथी ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये रेखा के कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे ये है मेरी लाइन, ये मेरी लाइन है, ये मेरी क्या रेखा है। ठीक है ना दोस्तों, आइए अगला देखते हैं।
देखिए क्या है, रहा है रेखाखंड, क्या है, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं इसे। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दो बिंदुओं के, जैसे कि ये मेरे दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है ना, उनके बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखा खंड। क्या कहते हैं, रेखा खंड। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, रेखा खंड। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये एक रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेरी एक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो रेखाखंड अनंत बिंदुओं तक खींचे जा सकते हैं। कितने अनंत बिंदु, मतलब कि जो मेरा यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए ये मेरी क्या है, चार रेखाखंड को जोड़ के मैंने क्या बना दिया, एक क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, आयत बना दिया। आइए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, मेरी किरण, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रे, क्या बोलते हैं, रे। एक किरण रेखा का भाग होती है। किसकी भाग होती है, सबसे पहले कि रेखा की भाग होती है। जैसे मेरा ये क्या है, ये मेरी रेखा है, ये मेरी रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी रेखा है, यहाँ मैंने दो बिंदु मार दी तो मेरा क्या हो गया, ये बीच वाला रेखाखंड, रेखाखंड। लेकिन अगर मैं इसका सिर्फ, मैं इसका एक हिस्सा क्या कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ ये, तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, क्या होगी, किरण मेरी हो गई, किरण मेरी हो गई। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। यह एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में अनंत तक जा सकती है। यानी कि एक बिंदु से शुरू हो रही है और एक अनंत दिशा तक क्या है, जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा अमेंडमेंट कर लेना, रेखा में, रेखा में यहाँ पर ऐसे करके इसको बना लेना। ये क्या, मेरी रेखा अनंत तक क्या जाती है, जाती है, क्या होती है, अनंत तक जाती है, दोनों तरफ से अनंत तक जाती है मेरी। ठीक है दोस्तों, ये मेरी क्या है, रेखा मेरी है। रेखाखंड क्या होती है, दो बिंदु के बीच का स्थान, जो हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, किरण हमने पढ़ लिया है, एक बिंदु से शुरू होकर एक अनंत दिशा तक जाती है। आइए अगला देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि मान लीजिए ये मेरा एक समतल है, क्या है, एक समतल है, प्लेन है, ठीक है ना। अब मुझसे बोल रहा है इसमें एक बिंदु है, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर एक बिंदु है, तो मुझसे कह रहा है इस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, कितनी भी कह सकते हो आप, कितनी हो जाएगी, अनेक हो जाएंगी, कितनी, अनेक हो जाएंगी, यानी कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं क्या है। तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं की जा सकती हैं। अब मेरा क्या बोल रहा है, दो बिंदु, पहले क्या था मेरा, एक बिंदु, अभी मेरा तल है, यहाँ से दो बिंदु मैंने यहाँ बना लिया। अब मुझसे कह रहा है इन दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये एक ही रेखा तो खींची जाएगी, एक ही रेखा खींची जा सकती है, कितनी, एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर मेरा क्या है इसका, एक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, हमसे बोला ये एक मेरा तल है, अब इसमें एक स्थित मेरी क्या है, एक रेखा है। अब इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं, अब इसमें तो कितने हैं, दुनिया भर के कितने भी बिंदु आप मार दो। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरे कितने बिंदु होंगे, बोलिए, अनंत बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन आपने देखे अच्छे से। पहला हमारा क्या था क्वेश्चन, समतल में किसी एक बिंदु से कितने, तो कितने अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या था, दो बिंदु से कितनी रेखाएं, तो मात्र एक रेखा है। और अगर हम बोलते हैं उस रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, तो अनंत बिंदु मेरे हो सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे कोण एवं कोण के प्रकार, कोण एवं कोण के प्रकार। तो देखिए सबसे पहला क्या है, पहले हम पढ़ते हैं कोण होता क्या है। कोण, कोण को हम क्या बोलते हैं बताइए, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए, दो सरल रेखाओं, दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो वे उस बिंदु पर कोण निर्मित करती हैं। क्या करती हैं, कोण निर्मित करती हैं। यानी कि दो रेखा मान लीजिए, एक ये रेखा है मेरी, एक ये रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये इस बिंदु पर मिल रही है मेरी, मान लीजिए मैंने इसको क्या बोल दिया, ओ पॉइंट बोल दिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरी क्या है, एक रेखा है, और ये भी मेरी क्या है बताइए, रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये जो मेरा क्या निर्माण कर रही है, यहाँ पर एक कोण का निर्माण कर रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, आसान था। यहाँ पर देखिए जो मैंने डायग्राम में समझाया, ये मेरी एक रेखा, ये मेरी एक रेखा, बीच में मेरा कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, वह क्या कहता है, कोण कहलाता है। जैसे देखिए ये दो रेखा, एक ये रेखा, एक रेखा, ये मेरा कोण है, ये एक रेखा, ये एक रेखा, बीच में एक बना रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कोण
कहते हैं। आसान है, कोण, कोण की परिभाषा आसान है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं मेरा क्या है, शून्य कोण। शून्य कोण, जीरो एंगल। अब देखते हैं क्या होता है जीरो एंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरो एंगल। जब कोण बनाने वाली दोनों रेखाओं का झुकाव शून्य हो। क्या हो, झुकाव शून्य हो, यानी कि एक मेरी रेखा ये जा रही है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट बैक चलते हैं थोड़ा। देखिए एक मेरी रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है दोस्तों, और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जा रही है मेरी, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जा रही है, यानी कि झुकाव क्या है मेरा, क्या है, झुकाव शून्य है। झुकाव क्या है, शून्य है। रेखा ए और बी का झुकाव क्या है बताइए, शून्य है। ऐसी रेखाओं को मैं क्या कहता हूँ, ऐसे कोण जो बनता है उनके बीच में उसे क्या बोलूंगा मैं, शून्य कोण बोलूंगा। आइए देखते हैं दूसरा क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि यह कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। यानी कि देखिए 90 डिग्री का, पहले आपको बताता हूँ ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब 0 से और 90 के जो बीच में जितने भी कोण होंगे ना, यानी कि कुछ इस तरह से, ये मेरा क्या होगा बोलिए, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा मेरा। क्या होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, एक्यूट कोण। यानी कि 0 से तो बड़ा होगा और 90 से क्या होगा बताइए, छोटा होगा। 90 से छोटा होगा। आइए आगे देखते हैं। पहले मैं आपको कोण का बता देता हूँ कि कोण होते कैसे कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ये देखिए। देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस। यहाँ पर ये माइनस एक्स, ये क्या है, माइनस वाई। क्या है, माइनस वाई, माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो मेरा बन रहा है ना, ये इसे में क्या बोलते हैं बताइए, चतुर्थांश। क्या, चतुर्थांश। चतुर्थांश ये वाला, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, पहला चतुर्थांश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या है, दूसरा चतुर्थांश। ये मेरा तीसरा चतुर्थांश। ये मेरा चौथा चतुर्थांश। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, चतुर्थांश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए, क्वाड्रेंट। क्वाड क्वाड्रेंट्स। ठीक है दोस्तों, हिंदी में चतुर्थांश। तो देखिए ये मेरा क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश, ये मेरा सेकंड चतुर्थांश, ये मेरा थर्ड चतुर्थांश, ये मेरा फोर्थ चतुर्थांश। तो देखिए फर्स्ट जो मेरा चतुर्थांश है ना, फर्स्ट, उसमें कहाँ से शुरू होंगे बताइए, 0 से शुरू है। कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 90 डिग्री तक। ये मेरा क्या है, 0। ये मेरा क्या है, 90। क्या है, 90। ये मेरा 0। ये मेरा कितना है बताइए, 270। क्या कितना बताइए, सॉरी 180। कितना है, 180। इस डायरेक्शन में जो जा रहा है कितना है, 180। नीचे वाला कितना बताइए, 270। कितना है, 270। और फिर ये 0 वाला जो है यही कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। तो अब देखिए 0 से और 90 तक, 0 से 90 तक ये मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, 90 से और 180 तक, 90 से 180 तक मेरा क्या है बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 से और 270 तक मेरा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्या है, तीसरा चतुर्थांश है। 270 से 360 तक, 360 तक क्या है मेरा, चौथा चतुर्थांश है। आइए मैं इसको आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए जो मेरा फर्स्ट है वो कहाँ से कहाँ तक बताइए, 0 से कहाँ तक, 90 तक है। सेकंड मेरा कहाँ से कहाँ तक बताइए, 90 से बताइए कहाँ तक, 180 तक है। तीसरा कहाँ से कहाँ तक बताइए, 180 से 270 तक है। चौथा कहाँ से कहाँ तक बताइए, 270 से 360 डिग्री तक है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरे हैं इनको मैं क्या बोलता हूँ बताइए, चतुर्थांश। 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 ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, आइए अपना देखते हैं अगला, समकोण। क्या है मेरा, समकोण। समकोण यानी कि राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल। कहने का मतलब क्या है, जो एंगल मेरा क्या है, 90 का कोण बनाता हो। कितना, 90 का कोण बनाता हो। यानी एक रेखा और दूसरी रेखा के बीच में जो कोण होगा ना मेरा, वो हमेशा कितने का होगा, 90 का होगा। यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम,
कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, देखिए अधिक कोण, अधिक कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण से आप समझ रहे होंगे जो कोण मेरा क्या होगा 90 से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। 90 से अधिक और 180 डिग्री से बताइए क्या? कम। तो देखिए 90 यहाँ तक होता है, 90 यहाँ तक होता है, तो ये देखिए 90 से क्या है? अधिक हो गया। अगर इसको मैं पूरा कैलकुलेट करूँ तो मेरा क्या हो गया? 90 से अधिक हो गया और 180 डिग्री से क्या हो गया? कम हो गया। 180 डिग्री से मेरा क्या हो गया? कम हो गया। इसे हम कहते हैं अधिक कोण। आइए अगला देखते हैं क्या है? रिजु कोण, रिजु कोण, रिजु कोण यानी कि क्या है? स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। जो किसका कोण बताइए? 180 डिग्री का। 90 डिग्री को हम क्या बोलते थे? समकोण। 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? रिजु कोण। तो देखिए 180 डिग्री का कोण, एक रेखा मेरी ये जा रही है इधर ए बी रेखा, और एक रेखा मेरी इधर जा रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं? ए। इधर वाली को हम बी कह रहे हैं। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो कितने का बताइए? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का, ऐसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ये देखते हैं अगला क्या है? अगला क्या है? वृहत कोण, वृहत कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल यानी कि 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम। 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम। तो देखिए एक रेखा मेरी ये जा रही है, दूसरी रेखा मेरी ये जा रही है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल देखिए 180 डिग्री से तो ज़्यादा है, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ तक होता है, ये वाला इससे तो ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और 360 से क्या है? कम है। 360 से क्या है? कम है। तो ये मेरा पूरा एंगल कितना हो गया बताइए? क्या हो गया? वृहत हो गया, वृहत हो गया, वृहत कोण हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या कह रहा है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल, यानी कि कंप्लीट एंगल। उसको हम क्या कहते हैं? जो 360 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, यानी कि क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। देखिए दोस्तों, एक रेखा मेरी इधर जा रही है, दूसरी भी मेरी इधर जा रही है, ए और बी। तो इसके बीच में जो पूरा एंगल बनता है ना, टोटल टोटल, उसको हम क्या बोलते हैं? 360 डिग्री का एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है दोस्तों, आज हमने बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, वक्र, किरण और कोण की अवधारणा के बारे में पढ़ा अच्छे से। एक बार आप इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी क्लास आपको आगे भी मिलती रहे तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप, या आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ क्लास में कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।